नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम था जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 बनाना होता है। तो आज देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री का। चलिए देखते हैं। आपका कोई भी हो बुलकेट सीरीज A B C D E, तो सबका एक ही होता है क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। तो अकबर धार्मिक यात्रा किस वर्ष समाप्त किया, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1563 में। चलिए, किताबुल हिंद की रचना किसकी है। तो किताबुल हिंद किसकी है, अलबरूगनी की। चलिए आगे देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग फास्टली इसको शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि ऑब्जेक्टिव आप लोग अपना मिला लीजिए। टोटल जितना दिन एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी का, ज्योग्राफी का, सबका एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव हम बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम अफगान शासक संस्थापक था, तो हो जाएगा आपका बहलोल लोदी, है ना। ये गलत है आपका, ये हो जाएगा बहलोल लोदी। इस आप लोग हिस्ट्री का हम जितना भी गेस कराए थे, सारा का सारा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन मिल रहा है। आप लोग देखिएगा। पुराना किला कहाँ है। तो पुराना किला है दिल्ली। आप लोग देखिएगा जा कर के, तो टोटल क्वेश्चन लगभग 70% ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। आप लोग हम 2 दिन पहले हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का एक बना करके डाले थे क्वेश्चन, जो लगभग 70% ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है जिनको, तो आप लोग देखिएगा लगभग 100 में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। आप लोग देख लीजिएगा। आलमगीरपुर कहाँ है। तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। ये जो हमारे हैं गलत है, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज ही नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन बंदरगाह था। तो बंदरगाह था लोथल। चलिए, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये राजस्थान से, राजस्थान के खेतरी से। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला। तो मोहन जोदड़ो। चलिए आगे देखते हैं। संसव किस धातु से बना सिक्का था। तो संसव जो था वह सोना से बना हुआ सिक्का था। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था। तो मुगल चित्रकला जो था वो जहांगीर का था। आप ये सब टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। तो हो जाएगा आपका बदौनी। ये समकालीन था, ये ना पूछ रहा है किसके शासनकाल में था। तबकात अकबरी की रचना किसने किया। तो हो जाएगा तबकात अकबरी के निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी करा, अकबरी आईने नहीं करा, तो अबुल फजल नहीं होगा, इसका हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों द्वारा कौन सा मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो ताजमहल है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा भी है। कुतुब मीनार नहीं है। कुतुब मीनार किसका था, कुतुबुद्दीन यानी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में था। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना में। आप लोग फास्टली इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और लाइक कीजिए। रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के गुरु कौन है, राघवानंद। कबीर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है। तो बकारुद्दीन कहरिया का किसका है, सुहरावर्दी सिलसिला से। चलिए आगे देखते हैं। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। तो सूफी संतों का निवास स्थान था खानकाह, दरगाह नहीं। दरगाह तो होता है दूसरा चीज। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। तो विजयनगर हम्पी कर्नाटक में पड़ता है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं।
हरियर एवं बुक्का किस वंश के था शासक था? तो हरियर एवं बुक्का किस वंश का था? तो ये हो जाएगा संगम वंश का। ये दोनों सगा भाई था। कमल महल कहाँ स्थित है अवस्थित है? तो कमल महल कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। चलिए आप लोग मिलाइएगा टोटल ऑब्जेक्टिव। अमुक्तमाद किसने लिखा? तो ये लिखा था कृष्णदेव राय। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर संग्राम में कितने वंश ने शासन किया? तो ये हो जाएगा 4। कौन कौन? SSTA संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराबिडू। टोटल क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव में देखिए जाकर सारा बताया हुआ है। लगभग 70% क्वेश्चन मिल गया इससे ऑब्जेक्टिव में। आपको 50% बनाने हैं। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? तो ये हो जाएगा क्या आपका? वर्नियर। चलिए आगे देखते हैं। मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा खाकी खाके, खाफी खा। आगे देखते हैं। इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मोतामिद खां। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्सर क्या था? तो उत्सर जो था वह भूमिकर था। चलिए आगे देखते हैं। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। आगे देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर नादिर शाह आक्रमण किया था कब? 1739 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चला? तो ये चला था मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब? तो 1853 में। चलिए आगे देखते हैं। पुतलीबाई किसकी माता थी? तो आप लोग जानते हैं पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता थी और कस्तूरबा बाई इनकी वाइफ थी। कस्तूरबा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो दयानंद सरस्वती की। ये आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो आप लोग जानते हैं हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ? तो 1915 में। चलिए आगे देखते हैं। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो अल हिलाल किसने किया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। आगे देखते हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कब हुआ? 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष समय लगा? तो आप लोग जानते हैं कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही हो जाएगा 2 वर्ष। आगे देखते हैं। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया? तो आप लोग जानते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितना है? तो उपनिषद 118 108। और पुराण कितना है? 18। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। कादम्बरी के बान्य भट्ट। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। किस ग्रंथ में 16 महाजन का उल्लेख है? 16 महाजन पदों का उल्लेख किस में है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, यानी हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे है? तो कौशल कहाँ है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे कौन सा है? और तो आपका अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो इंद्रप्रस्थ का राजधानी किसकी है? करू के। मगध की राजधानी राजगिरी है ना। अंग की राजधानी चंपा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक का शिलालेख अभिलेख किस में है? तो प्राकृति में है। आप लोग टोटल क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं, लगभग क्वेश्चन जो गेस कराए हैं वही क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग को विश्वास नहीं है तो जाकर के देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध हुआ है 261। एकदम डिट्टो क्वेश्चन कराया हुआ है। आगे देखते हैं। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला जो था आपका चीनी कला से था। आगे देखते हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो दंडपाल। आगे देखते हैं। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन जो था वो चांदी का था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में। हम कल जो परसों गेस कराए थे उसमें हम एक ट्रिक भी बताए थे। इसका ट्रिक क्या है? रा ब पा कु। रा से राजगिरी, ब से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा और कु से कुंडलवन। यानी पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। 4 बौद्ध संगति हुआ था। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए था कालीकट। आगे देखते हैं। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? तो ये किया था समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं। फाहियान कौन था? तो फाहियान चीनी यात्री था जो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। आश्रम अवस्था में कितने आयु को कितने भागों में बांटा? तो ये जाएगा आपका 4 भागों में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो असुर विवाह। ये सब क्वेश्चन तो देख के ही मार देगा आदमी। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये जाएगा आपका ऋग्वेद में। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात। दांडी यात्रा हुआ था 1930 में, आप लोग को पता है। टोटल क्वेश्चन गेस कराया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण। ये जितना भी मारा हुआ है टोटल गेस कराया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों के पास, टोटल ऑब्जेक्टिव मिला लेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जगह आपका 1906। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये जानते हैं 1942 में। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी, न कि लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन 1919। आगे देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे देखते हैं। 2 नेशन थ्योरी किसकी थी? तो 2 नेशन थ्योरी किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो आप लोग जानते हैं 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा? 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो आप लोग जानते हैं हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। इससे पहले भी ये क्वेश्चन दोहराया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे क्या आपसे पूछा है क्वेश्चन? 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया? ये क्वेश्चन जो है आप लोग का ये गलत क्वेश्चन है। इसका सबको 1-1 नंबर मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन अकाली दल 1920, स्वराज 1923,
फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 और हिंदू महासभा 1915। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन ये क्या है, अगर यहाँ 1939 का देगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, चेम्सफोर्ड ये सब थे। लॉर्ड बेवेल नहीं था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो ये आए 1915 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 76 नंबर क्वेश्चन। हिंद स्वराज किसने लिखा, तो हिंद स्वराज किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सर की उपाधि किसने वापस किया, तो सर की उपाधि किसने लौटा दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। और केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, ये हो जाएगा 1929। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो जानते हैं मार्च 1942 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया, तो ये जाएगा मुस्लिम लीग ने। एकदम डिट्टो क्वेश्चन आप लोग का गेस कराया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर कब शासक बना, तो जहांगीर 1605 में। 1605 में किसका मृत्यु हुआ, अकबर का। अकबर की मृत्यु के बाद ये बन गए। आगे देखते हैं। नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है, तो नूरजहां का शासन किसका हो जाएगा, जहांगीर। आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ, तो जानते हैं चौसा का युद्ध 1539 में और देवरा का 31 में। आगे देखते हैं। पानीपत 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया, तो अकबर किसको हराया था, हेमू का। पानीपत के 3 युद्ध हुआ है टोटल। आगे देखते हैं। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो मुगल काल ने कृषि भूमि को 4 भाग में बांट दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया, तो दहसाला प्रणाली शुरू किया था, ये हो जाएगा आपका अकबर। ये गलत है। वह भूमि जो मुगल सम्राट के अस्तित्व में था उसे क्या कहते थे, तो इसको कहते थे खालसा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया, तो जगह आपका अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया, तो ये रुपया का जारी किया था। आगे देखते हैं। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855। ये भी आपका गेस कराया हुआ क्वेश्चन है। लगभग क्वेश्चन जो गेस कराए थे वही क्वेश्चन आया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया, तो जय जवान जय किसान, करो या मरो महात्मा गांधी। आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जानते हैं जीरादेई में। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931। ये भी गेस कराया हुआ क्वेश्चन था। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुआ, तो कांग्रेस। ये भी गेस कराया हुआ क्वेश्चन है। लगभग क्वेश्चन था जो गेस कराया हुआ क्वेश्चन था। 70%। कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो 3। ये भी गेस कराया हुआ। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, ये भी गेस कराया हुआ क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली। आप लोग देख सकते हैं जा करके। खेड़ा विद्रोह कब हुआ, 1918। टोटल क्वेश्चन। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो आप लोग जानते हैं सूरत अधिवेशन 1907। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनों दोस्तों को भी भेजिए ताकि वह मिला ले।